बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आप दोस्तों ने मेरे चैनल मिज़ाब इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड नंबर 9 की तरफ। गाड़ी में वो मुसलसल उससे कुछ ना कुछ बात कर रही थी। कभी उससे पूछती कि उसका पसंदीदा कलर कौन सा है, तो कभी पूछती उसे खाने में क्या पसंद है। पहले तो वो इग्नोर करता रहा, फिर कहा ये सब कुछ तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। अरे ऐसे कैसे मेरे जानने के लिए नहीं है? अगर मुझे आपकी पसंद नापसंद मालूम ही नहीं होगी तो कैसे आपकी पसंद पर चलूँगी? आप मुझे बता दें आपको खाने में क्या पसंद है, मैं आपकी पसंद की सारी डिशेस बनाऊंगी। और जो नहीं आती है वो मैं सीख लूँगी। पर आपको एक और बात तो बताई ही नहीं। आज दोपहर में 3 औरतें आई थी हमारे घर में। वो कह रही थी कि वो हमारे पड़ोस से हैं, उन्होंने मुझे पार्टी पर बुलाया है। मैं जाऊँ क्या? वो तेज़ तेज़ बोलती उससे पूछने लगी, नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रहा करो, कोई भी हो दरवाज़ा मत खोला करो। यारिम ने एक ही जुमले में जवाब दिया। कोई नहीं ना, वो इतने प्यार से बुला रही थी, मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए, इस तरह तो इन्हें बुरा लग सकता है। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी। इस बार यारिम के लहजे में थोड़ी सी सख्ती थी, वही सख्ती जो घर आने पर बिना पूछे दरवाज़ा खोलने पर की थी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो आंटियाँ कह रही थी वहाँ मेरी उम्र की भी लड़कियाँ आएंगी और बता रही थी कि हमारी बिल्डिंग में कौन कौन से लोग अच्छे नहीं हैं और उनसे बात मत करना। यारिम को जो लगा था इस पर सख्ती करने से वो बोलना बंद कर देगी। उसकी गलत फहमी आगे 2 मिनट में ही दूर हो चुकी थी। तुम कितना बोलती हो लड़की, इतना कैसे बोल लेती हो? ये भी नहीं पूछ सकता कि तुम क्या खाती हो? चिंटी जितना तो खाती हो तुम। हड्डियों ढांचा भी तुमसे ज़्यादा वजनी होता होगा। अब थोड़ी देर खामोश होकर बैठ जाओ ताकि मैं सुकून से ड्राइविंग कर सकूं। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सुकून से गाड़ी चलाएं। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं बोलती हूँ, घर में मुझे कोई नहीं बोलने देता था। मारिया आपी, रानिया आपी, तानिया आपी, वो तो मुझे बात ही नहीं करने देती थी। और जब कोई मेहमान आता तो अम्मी कहती थी कि ये तो गूंगी है, लेकिन फातिमा बीबी कहती थी तुम अपने शौहर से बातें करना। बहुत सारी बोलते बोलते वो एक बार फिर से शुरू हो गई थी। जब यारिम ने इसे सख्त निगाहों से घूरा, अच्छा मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, पक्का वादा। अपने होंठों पर उंगली रखते हुए सीधी बैठ गई। गुड गर्ल, घर जाके जितना मर्जी बोल लेना, ड्राइविंग के दौरान मुझे बिल्कुल बात सुनना पसंद नहीं है। उसका इस तरह से उदास होकर बैठना उसे पसंद नहीं आया था, इसलिए सफाई देने लगा। उसके बाद पर उसने सिर्फ गर्दन हिलाई थी, बोली कुछ नहीं, और फिर सारे रास्ते खामोश रही। लैला का क्लब आने का इरादा था जो कैंसिल हो गया। वो सीधी अपने घर आई थी और अब दाएं से बाएं घूम रही थी। वो लड़की यारिम के घर पर इस तरह से रह रही थी जैसे उसकी असली बीवी हो। कैसे अपनी मर्जी से हर तरफ घूम फिर रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई खाना बनाने की? ये तो शुक्र था कि यारिम उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा था। उन लोगों के आते ही यारिम कमरे में चला गया, जबकि खिजर के पूछने पर यारिम ने उसे बताया था कि वो दूसरे कमरे में सोती है। ये बात जानकर लैला को बहुत सुकून मिला था। तुम मेरी जगह किसी को नहीं दोगी, मैं जानती हूँ डेविल, तुम्हारी आखिरी मंजिल मैं ही हूँ। तुम्हें मुझ तक ही आना होगा। विस्की के घूंट पड़ते नशे को अपने अंदर उतार रही थी। इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से हटाना होगा। मैं तो उस मासूमा से डर रही थी जिसको डेविल ने दूसरी बार देखना भी गवारा ना किया, लेकिन ये लड़की, इसका मुझे कुछ करना होगा। मुझे इस लड़की के घर वालों के बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। जितना जल्दी हो सके उसे डेविल के घर से निकालना होगा। गाड़ी आकर बिल्डिंग के बाहर रुकी। सारी ड्राइविंग के दौरान वो एक लफ्ज़ भी ना बोली थी। तुम चलो ऊपर, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, उसने रूह की तरफ देखते हुए कहा, जबकि रूह दूसरी तरफ मुंह फेरे सीट से सर टिकाए बैठी थी। लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, गाड़ी से नीचे उतरो और ऊपर जाओ। सुनो मैं तुमसे, उसने रूह का कंधा हिलाकर देखा तो वो सो रही थी। या अल्लाह, मैंने कैसे सोच लिया ये लड़की मेरे एक बार कहने के बाद बात नहीं करेगी। ये सो रही है, अगर सो ना रही होती तो अब तक मेरा दिमाग खा चुकी होती।
रूह उठो ऊपर जाओ। उसने एक बार फिर से उसका कंधा हिलाया लेकिन वो नहीं उठी। एक पल के लिए यारिम को उसकी नींद पर रश्क आया था। एक दिन भी यारिम अगर ऐसी नींद ले ले तो अगले दिन सुबह उसकी डेड बॉडी मिले। गाड़ी पार्क करने के लिए वो इसे अपने साथ ही ले गया था। वापसी पर दूसरी तरफ से आकर उसे उठाना चाहा लेकिन फिर भी वो ना उठी। इसे इस तरह बेखबर सोते हुए बेसाख्ता इसकी गाल पर डिम्पल नुमाया हुआ। वो खुद भी नहीं जानता था कि सदका जारिया वाली बात याद करके आज ये डिम्पल इसने कितने लोगों से छुपाया था। उसे याद भी नहीं था कि रूह के आने से पहले वो कब आखिरी बार मुस्कुराया था। उसने आहिस्ता से रूह को अपने बाजुओं में उठाया और रिमोट से गाड़ी लॉक की। उसे लेकर लिफ्ट में आया था और अपनी फ्लैट का बटन प्रेस किया लेकिन अगले ही पल नज़र रूह के चेहरे पर पड़ी जहाँ शरारती सी मुस्कान खिली थी। उसने गौर से इसके चेहरे पर देखा जहाँ वो बार बार एक आंख खोलकर उसे देख रही थी लेकिन फिर उसे भी अंदाज़ा हो गया कि रूह की शरारत को पकड़ चुका है। मैं तो हड्डियों के ढांचे से भी गई गुजरी हूँ, इससे भी कम वजन है मेरा। अब मज़ा आया और शरारत से चेहरा झुका के बोली। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर एक बार फिर से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी लेकिन इससे नीचे नहीं उतारा। आपका नाम क्या है? अचानक सवाल पर यारम ने उसका चेहरा देखा। क्यों निकाह नामे पर नाम नहीं देखा था? वो ये सवाल पूछना नहीं चाहता था, फिर न जाने क्या सोचकर पूछ लिया है। तब तो मुझे होश ही नहीं था नाम देखने का। अब तो यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी कि मुझे अपना घर छोड़ देना पड़ेगा। आपके दोस्त आपको वो क्या बोलते हैं? हाँ डेवल, ये कैसा अजीब सा नाम है। पहले तो मैंने सोचा, फिर सोचा हो सकता है आपका निकनेम हो। ऐसा अजीब सा नाम तो कोई वालिदैन नहीं रखते। बताएं ना, यही नाम है आपका डेवल? हाँ यही नाम है मेरा। अब बिल्कुल खामोश हो जाओ नहीं तो यहीं फेंक दूंगा। नहीं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे नीचे उतार दें। वो जल्दी से बोली क्योंकि अपनी शरारत के वक्त उसे याद नहीं आया था कि वो उसकी बाहों में कितना शर्मिंदा होगी। वो तो बस अपना बदला लेना चाहती थी, बस उसे बताना चाहती थी कि वो हड्डियों का ढांचा नहीं है। लेकिन तब इस बात का एहसास नहीं था कि उसके इतना करीब होगा। उस शख्स की कुछ पल की कुर्बत उसे होशो हवास से बेगाना कर रही थी। यकीनन ये शख्स उसका हो गया तो वो तो मर ही जाएगी। यारिम ने ना तो उसे नीचे उतारा ना ही उसकी शर्माने का कोई असर लिया था। उसने घर का दरवाज़ा खोला और उसे आगे सोफे पर बिठा दिया। यहाँ बैठो आराम से और मेरी बात सुनो। उसके सामने आ बैठा था। कुछ खाया पिया करो वरना जितना तुम्हारा वजन है ना, हवा से उड़ जाओगी तुम इस तरह से। अकेले बाहर मत निकलना, ये ना हो कि हवा तुम्हें उड़ा के कहीं ले जाए और मैं तुम्हें ढूंढ भी ना पाऊंगा। अपना डिम्पल छुपाता वो उठा था और किचन में आया था। 2 कप चाय बनाई और 1 कप लाकर उसके सामने रखा। वो जो हैरान परेशान सोच रही थी कि उससे अपना बदला ले चुकी है, सब धरा का धरा रह गया था। वो तो अभी भी उसे हड्डियों का ढांचा ही कह रहा था, बल्कि अब तो हवा में अकेले निकलने से भी मना कर रहा था। अल्लाह करे मैं इतनी मोटी हो जाऊं कि आप मेरी एक फूंक से उठ जाएं। क्या मैं इसे बद्दुआ समझूं? वो जो आराम से टांग पे टांग रखे बैठा इसे देख रहा था, पुरसुकून अंदाज में बोला, नहीं मैं तो किसी को बद्दुआ नहीं देती, बहुत अच्छा करती हो। अब जाओ तुम रूम में आराम करो। उसे हुक्म देकर अपना लैपटॉप उठाया। अब जाओ तुम रूम में आराम करो। उसे हुक्म देकर अपना लैपटॉप उठाया था। वो इसकी ज़िंदगी से बाहर आया था जिसमें वो जीना नहीं चाहता था। वो जानता था एक सीधी सादी ज़िंदगी उसकी मुंतज़िर नहीं है। वो एक डॉन है, गुनाहों का बादशाह, एक डेवल, शैतान। यही है उसकी हकीकत। वो आम लोगों की तरह एक आम ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये लड़की जो इतने सालों के बाद उसे ये बताने आई थी कि वो इंसान है, हंस बोल सकता है, किसी और की अमानत थी, किसी और की बीवी। वो क्यों इसकी तरफ खींचा जा रहा था? क्यों वो उससे दूर नहीं जा पा रहा था? वो उससे बात नहीं करना चाहता था, उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ कर रहा था। मुझसे मोहब्बत करते हैं आप, मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो अपने लैपटॉप पर नज़रें जमाई सोचों में डूबा था जब उसे रूह की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, उसने बड़ी सफाई से इनकार किया। फिर उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। अब मैं हर नमाज के बाद दुआ करूंगी कि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। वो उदासी से बोली थी। शायद इसके रवैये से भी अंदाज़ा हो चुका था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता।
मत करना रूह, ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगी। तुम खुद भी नहीं, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो तुम्हारी ज़िंदगी में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। तुम हर रोज़ पछताओगी मुझसे मोहब्बत करने पर, लेकिन तुम्हारे पास राह फरार नहीं होगा। वो बोलते बोलते सोफे से उठकर दूसरे कमरे में चला गया था। अंदर से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई थी, जबकि कमरे के बाहर रूह साकत खड़ी इसके लफ्ज़ों को मैनी दे रही थी। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो पे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।